बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 54 54 हम के आपके सामने पेश कर रहे हैं और खुशामदीद कहते हैं इसमें। और इसमें हम बयान कर रहे हैं राजा दहर का दरबार है, भीम सिंह है, उदय सिंह उसके वालिद है। तो दोस्तों, जब भीम सिंह ने जवाब दिया कि महाराज मैं खुद भी कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं, तो राजा ने आंखें फाड़कर भीम सिंह की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, तू यहां क्या लेने आया हो? तो यहां क्या लेने आया हो? उदय सिंह ने अपने बेटे को जवाब से परेशान होकर कहा, महाराज भीम सिंह का मतलब यह है कि इसे बड़े ओहदे की जरूरत नहीं, वो आपकी फतह के लिए एक सिपाही की हैसियत से भी लड़ना अपने लिए बायस फख्र समझता है। भीम सिंह अन्नदाता तुमसे खफा है, उनके पांव पकड़ो। भीम सिंह ने जवाब दिया, पिताजी अन्नदाता की तहजीम सार आंखों पर, लेकिन मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं जख्मी था और दुश्मन के सिपह सलार ने अपने हाथों से मेरी मरहम पट्टी की, मेरी जान बचाई और मुझसे दोबारा अपने मुकाबले पर न आने का वादा लिए बगैर आजाद कर दिया। मुझे यहाँ पहुंचने के लिए अपना घोड़ा भी दिया। उदय सिंह ने मुताखलत की, महाराज हमारा दुश्मन बहुत ही होशियार है, इसका ख्याल यह होगा कि इस तरह चापलूसी करके भीम सिंह को वर्गला सकेगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि भीम सिंह के बाप दादा आपके निमकख्वार है और इसकी रगों में राजपूत का खून है और ये आपके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा। भीम सिंह ने कहा, पिताजी अगर वो मेरी जान न बचाता तो मेरे खून का आखिरी कतरा मैदान जंग में बह चुका होता। मैं नहीं जानता कि इसने मेरी जान किस नीयत से बचाई, लेकिन मैं इसके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। भीम सिंह ने अपनी तलवार उतार कर राजा को पेश करते हुए कहा, महाराज ये मुझे आपने अता की थी, लीजिए। राजा गुस्से से कांपने लगा और राजकुमार बेजेज सिंह ने भीम के हाथ से तलवार छीनते हुए बुजदिल कमीना उदय सिंह कह रहा था, भीम सिंह तुम्हें क्या हो गया? महाराज से माफी मांगो, वो तुम्हारी तकसीर माफ कर देंगे। भीम सिंह मुझे शर्मसार न करो, दुनिया क्या कहेगी? तुम तो कहते थे कि तुम महाराज को जंग के मुतल्लिक एक जरूरी मशवरा देने के लिए आए हो। महाराज मेरा बेटा बेकसूर है, दुश्मन ने इस पर जादू कर दिया। भीम सिंह ने कहा, हाँ महाराज, इसने मुझ पर भी जादू कर दिया है। अगर आपने इसे समझने की कोशिश ना की तो किसी दिन इसका जादू तमाम सिंध पर छा जाएगा। महाराज मैं आपको इसके जादू से बचने का तरीका बताने के लिए आया था। उदय सिंह ने चलाकर कहा, भीम सिंह भगवान के लिए जाओ। राजा ने कहा, उदय सिंह तुम अब खामोश रहो, तुम्हारा बेटा हमारी इजाजत से यहाँ आया है और हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। हाँ भीम सिंह, तुम हमें दुश्मन के जादू से बचने के तरीके बता रहे थे। भीम सिंह ने कहा, महाराज वो ये है कि आप अरब और सराद्वीप के कैदियों को दुश्मनों के हवाले कर लें, वरना हमारे खिलाफ जो तूफान अरब से उठा है वो मुझे रुकने वाला नजर नहीं आता। राजा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, तुम दुश्मन की तरफदार बनकर मुझ पर इसकी ताकत का रोब जमाने के लिए आए हो? भीम सिंह ने इत्मीनान से जवाब दिया, महाराज आप देवल में इसे देख चुके हैं। राजा ने चिल्ला कर कहा, देवल देवल, मेरे सामने देवल का जिक्र न करो। वहां मंदिर का कलश गिर जाने से तुम्हारे जैसे बुजदिल सिपाहियों ने हिम्मत हार दी थी। महाराज मैं बुजदिल नहीं, तो इसका मतलब यह है कि मैं बुजदिल कोई है? उदय सिंह ने हाथ बांधकर कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज इसकी खुदा माफ कर दीजिए, हम 7 पुश्तों से आपके खानदान की खिदमत कर रहे हैं। राजा ने झल्लाकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारे खानदान की खिदमत की जरूरत नहीं है। 15-20 सिपाही नंगी तलवारें लिए कमरे में दाखिल हुए और राजा का हुक्म का इंतजार करने लगे। राजा ने भीम सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ले जाओ और नैरून के कैद खाने में सबसे तारीख कोठड़ी में रखो। उदय सिंह ने कहा, महाराज इसके खता माफ कीजिए, ये मेरा एक ही बेटा है। जय सिंह ने आगे बढ़कर राजा के कान में कुछ कहा और इसने उदय सिंह को जवाब दिया, तुम भी इसके साथ जा सकते हो, सिंह को तुम्हारे जैसे सिपह सलार की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम
ये किस्तान यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल हम यहीं से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।